Hello बच्चों, let's read the question. The question says to increase the angular magnification of the simple microscope, one should increase. Option A, the focal length of the lens. Option B, the power of the lens. Option C, the aperture of the lens. And option D, the object size. ठीक है बच्चों. So इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. So की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हम सबसे पहले जो हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है उसको समझेंगे. ठीक है बच्चों. सो सबसे पहले हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन. ठीक है बच्चों. सो एंगुलर मैग्निफिकेशन को अगर हम डायग्राम से समझें, ठीक है बच्चों, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा हमारा. सो थीटा डेस डिवाइडेड बाय थीटा. ठीक है बच्चों. सो थीटा डेस डिवाइडेड बाई थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन हो जाएगा. तो देखो थीटा डेस क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का एंगल बनना जब हम क्या कर रहे हैं, लेंस यूज़ कर रहे हैं. तो मान लेते हैं कि एक हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट हमारी क्या है, एच है. ठीक है बच्चों. अब हमने क्या किया कि इसको लेंस के सामने रखा विथ एडेड आई मीन्स लेंस के थ्रू इसको हम देख रहे हैं. तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, ये वाली डिस्टेंस हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, एफ के इक्वल हो जाएगी. ठीक है बच्चों. सो यहाँ से हमारे पास में ये जो ऑब्जेक्ट का एंगल बन रहा होगा इसको हम क्या बोलेंगे, थीटा डेस. ठीक है बच्चों. सो थीटा डेस इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, थीटा डेस इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाई एफ. अब देखो अगर हम विदाउट एडेड आई यूज़ करें तो अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट हो जाएगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट सेम रखेंगे और ये डिस्टेंस यहाँ से इसकी क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी. ठीक है बच्चों. सो यहाँ से ये हाइट एच हो गई और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस हो गई डी हो गई. तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी. सो थीटा डेस डिवाइडेड बाई थीटा. तो यहाँ से हमारे पास में अगर थीटा की वैल्यू देखें तो एच डिवाइडेड बाई डी हो जाएगी. सो थीटा डेस डिवाइडेड बाई थीटा की अगर हम वैल्यू पुट करें तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी एच डिवाइडेड बाई एफ और उसके नीचे हो जाएगा एच डिवाइडेड बाई डी. ठीक है बच्चों. सो यहाँ से ये एच और एच कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डी डिवाइडेड बाई एफ. तो यहाँ पे हमारे पास में एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई डी डिवाइडेड बाई एफ. तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो फोकल लेंथ के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है बच्चों. और 1/, जो लेंस का पावर होता है. ठीक है बच्चों. सो लेंस पावर, जो लेंस का जो पावर होता है वो हमारा क्या होता है कि फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. लेंस पावर इज इक्वल्स टू 1/f. तो लेंस का जो पावर होता है वो हमारा फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और एंगुलर मैग्निफिकेशन भी इसके क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो फोकल लेंथ जब हम इंक्रीज करेंगे तो एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. द पावर ऑफ लेंस, तो पावर, लेंस का पावर 1/f के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये पावर बढ़ेगा तो इससे एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बढ़ जाएगा. सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया. एपरेचर जब बढ़ाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो हमारा ये एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बढ़ जाएगा. सॉरी कम हो जाएगा. तो ऑब्जेक्ट साइज के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो ये ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गया. सो ऑप्शन बी, द पावर ऑफ द लेंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.